हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल के दिन की बात करें, मतलब यस्टरडे, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज 5 बजे एक नया लेक्चर हम लोग को अपलोड होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ज़रूर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो संडे के दिन तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा यूजुअली वीडियो रहता ही है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन, मतलब अगला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रहेगा, कौन से ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार में तेज़ी आ सकती है, कौन से ऐसे पॉइंट है भाई जिस चीज़ को बियर वाले पकड़कर मार्केट को और तोड़ सकते हैं, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक टू फॉर्मेलिटी के साथ। कोई छुट्टी है क्या मार्केट में? तो मई मंथ की अगर बात कर रहे हैं तो 28 मई को डायरेक्टली छुट्टी है, बट 28 में इस हफ्ते नहीं आ रहा है। तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है, पाँचों में से पाँचों दिन मार्केट चलेगा बिना किसी रुकावट के। सेकेंड फॉर्मेलिटी, मार्केट का माहौल क्या कहलाता है? तो वैसे तो देखा गया मार्केट तो पिछले 2 साल से तो कुछ रिटर्न्स ही नहीं दे रहा है इंडेक्स लेवल पे। एंड अगर शॉर्ट टर्म की भी बात कर ले, मतलब फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे थोड़ा सा गिरा था, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें जिसमें एक वीक आ जाता है मार्केट का, उसमें भी 40 पॉइंट की गिरावट। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं मार्केट काफ़ी सुस्त है, ना तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना तो ज़्यादा नीचे जा रहा है, एक ही रेंज में हमें फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो लेट्स सी इस हफ्ते मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे रहता है। देन आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा मार्केट तो शुक्रवार 3:30 बजे बंद होता है, बट अमेरिकन मार्केट चलता है। तो वहाँ पे डाउ ने कुछ खास नहीं किया, बट नैस्डैक ने तो तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस दे दिया, 450 पॉइंट की रैली। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी यस्टरडे शनिवार के दिन ही वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। इस हफ्ते की बात करें दोस्तों तो इन्फ्लेशन, यस, इसके ऊपर हर किसी की निगाहें रहने वाली है। और इन्फ्लेशन का डेटा किसका आने वाला है, हमारा या फिर अमेरिका का? सो दोस्तों, इन्फ्लेशन का डेटा दोनों कंट्री का यहाँ पे आने वाला है। पर दोस्तों, जिस चीज़ का मुझे मतलब सख्त में नफरत करता हूँ, वही चीज़ इस हफ्ते हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। मतलब अमेरिका और इंडिया, मतलब हमारा इन्फ्लेशन का डेटा एक ही दिन सेम डेट पे यहाँ पे आने वाला है। आई गेस 12 तारीख को आने वाला है, पर अलग अलग नहीं। ठीक है, अब इससे होता क्या है दोस्तों, यस, कि जब ये डेटा आएगा मार्केट बंद होने के बाद ये डेटा आते हैं, तो अगले दिन प्रॉपर रिएक्शन हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारा डेटा आएगा, उसके साथ साथ अमेरिका का भी डेटा आएगा, पूरा मिक्सअप यहाँ पे हो जाता है और कोई प्रॉपर रिएक्शन हमें पता चलती ही नहीं है। ठीक है, सो ये एक काफ़ी, मतलब बोलते हैं ना, ख़राब चीज़ मुझे लगती है। और ये ख़राब चीज़ काफ़ी दिनों के बाद हमें होते हुए देखने को मिले, वरना अगर अभी तक देखा गया ना तो दोनों के डेटा अलग अलग टाइम पे ही आते थे, बट इस वक्त 12 तारीख को दोनों के डेटा एक साथ पब्लिश यहाँ पे होने वाले। अब हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, देख लेंगे। देन अगर बात करें दोस्तों तो पीपीआई बोले तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसका डेटा आने वाला है अमेरिका से रिलेटेड। सो ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूसर मतलब ऑब्वियसली जो चीज़ें बनाता है। ठीक है, अभी मान लो कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, तो वो प्रोड्यूसर हुआ कि नहीं, एक बिस्किट बनाता है, तो वो बिस्किट बनाने की कॉस्ट होती है कि नहीं। सो अगर मान लो वो बिस्किट बनाता था पहले 10 रुपये पे, अगर वो बिस्किट अभी 12 रुपये पे हो रहा है, मतलब क्या हो गया, यस, वो बिस्किट महंगा हो गया, बनाने का ही खर्चा महंगा हो गया। अगर बनाने का खर्चा महंगा होता है तो इनडायरेक्टली ये माना जाता है कि भविष्य में यही चीज़ कंज्यूमर के ऊपर भी पास ऑन होगी। मतलब क्या है दोस्तों, कि प्रोड्यूसर लेवल पे अगर चीज़ें महंगी हुई, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो ये कंज्यूमर लेवल पे भी जो हम सीपीआई का डेटा देखते हैं ना, वो भी बढ़ने का खतरा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए पीपीआई का डेटा अमेरिका का ये भी हमें इसी हफ्ते देखने को मिलेगा। आई गेस ये 13 तारीख को पब्लिश होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन 14 की अगर मैं बात कर लूँ, अमेरिका का अगेन रिटेल का डेटा, रिटेल सेल्स का डेटा सामने आने वाला है। सो इन सभी चीज़ों को नोट करके यहाँ पे रख लेना। देन दोस्तों अगर हम बात करें तो हंटा वायरस, यस, मार्केट में तो कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, अब वो पूरा कैमरा फोकस मिडल ईस्ट की ओर चला गया है, वरना ये हंटा वायरस को लेकर अब काफ़ी चर्चा हो सकती थी। बट फिर भी रिसेंटली हम लोगों ने देखा हंटा वायरस को लेकर जो चूहों की ओर से हमें फैलते हुए देखने को मिल जाता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा यहाँ पे चल रही है। और ऐसा क्यों, हंटा वायरस होता क्या है, क्या वापस यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है, क्या मार्केट इस चीज़ के चलते गिरेगा? तो इसके ऊपर मैं कल के दिन ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह पे मैंने देके रखी हुई, आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो Q4 के रिजल्ट, ये तो चीज़ें है ही भाई, इसके ऊपर फोकस रखना ही है। बहुत कुछ कंपनियाँ
ब्रिलियंट नंबर्स दिखा रही है। तो ज़रूर इसके ऊपर हम फोकस रखेंगे। देन मिडल ईस्ट वाला टॉपिक मैंने थोड़ा पीछे जानबूझ के रख लिया, क्योंकि हर कोई पक चुका है, ठीक है। बार बार मिडल ईस्ट, वहाँ पे ट्रम्प कुछ और बोलेंगे, ईरान कुछ और बोलेगा, वो अपना प्रस्ताव भेजेंगे, वो नहीं मानेंगे, फिर वो दूसरे साइड से अपना प्रस्ताव आएगा, वो भी बोले, वो नहीं मानेंगे। यही चीज़ें चल रही है। हॉर्मुज़ में अब अगर देखा गया, दोनों साइड से बताया जा रहा है कि शांतता है, बट एक दूसरे के ऊपर अटैक यहाँ पे किए जा रहे हैं। कल के दिन भी हमने इससे रिलेटेड अपडेट मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा था। सो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर क्या अपडेट निकल कर यहाँ पे आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कल आखिरी वीडियो में भी एक पॉइंट कवर किया था, यस, इस हफ्ते का सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट है, ट्रम्प का विजिट होने वाला है बीजिंग, चाइना में। 10 साल के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विजिट हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी यूएस प्रेसिडेंट की चाइना में। और वो थोड़ी ना वहाँ पे जाके नूडल्स खाने के लिए जाने वाले, ऑब्वियसली नहीं भाई। वहाँ पे बातचीत होगी और सारे टॉपिक्स होंगे, एआई को लेकर, देन टैरिफ को लेकर, और भी बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, बातचीत यहाँ पे होगी। बट यस, यही मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो 110% उसको लेकर भी बातचीत होगी। और अगर कहीं सॉल्यूशन निकलेगा तो इसी मीटिंग से कुछ अगर हुआ तो मतलब इसके सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि ईरान का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है? रशिया एंड चाइना। एंड वहीं पे ट्रम्प जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक को वो कवर ना करे, चाहे पब्लिकली ना बोले, बट पर्दे के पीछे तो ये बातचीत ज़रूर होने वाली है। सो ये हफ्ता दोस्तों मिडल ईस्ट की जंग को लेकर भी कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज़ हमें दे सकता है। इसके लिए हमें ज़रूर मेंटली प्रिपेयर यहाँ पे रहना है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो बैंक ऑफ जापान, यस, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों की निगाहें रहने वाली है। और इसके पीछे का रीज़न है समरी ऑफ ओपिनियंस। यस दोस्तों, समरी ऑफ ओपिनियंस एट द मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, ये डेटा हमें इसी हफ्ते पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो जो येन कैरी ट्रेड वाली जो चीज़ें यहाँ पे चलती है, ठीक है, एकदम मतलब ये चीज़ें चलती रहती है, बट एकदम से ही आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई अपडेट निकल कर आया, खबर निकल कर आई, देन मतलब वो बोलते हैं ना, वो मार्केट में रिएक्शन दिखा देती है, ठीक है। सो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर भी हमें थोड़ा थोड़ा क्या करना है, ऊपर से ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम ओके चीज़ हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। एकदम से ही कुछ ब्लंडर हो गया, एकदम से ही कल्पना के बाहर वाली ही चीज़ हो गई, तो फिर जाके वो मतलब बोलते हैं ना, बवाल हो जाता है। सो वैसी चीज़ के लिए मतलब ये जो पॉइंट्स है मैं जस्ट आपके सामने रख रहा हूँ, इनको आपने स्किप नहीं करना है। देन FISDS एक्टिविटीज़ की बात कर ले तो अप्रैल मंथ से बिकवाली चल ही रही थी। फिर मई मंथ की जो शुरुआत थी, ठीक है, पहले ही दिन ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से 4 मई शुरुआत हुई थी और बड़ी बाइंग FIS की ओर से देखने को मिली थी। सब लोग खुश हुए थे। तभी भी आपको बताया था कि भाई एक दिन बाइंग करके क्या होगा, व्हाट मैटर्स, यस, कंसिस्टेंसी मैटर। एक बार मैंने सेंचुरी लगाई थी, कब? 4 साल पहले। उसके बाद तो 50 भी नहीं मारा, तो क्या फ़ायदा। मतलब पॉइंट वही है दोस्तों। उसके बाद तो वापस बिकवाली शुरू हुई एंड FIS अभी भी नेट सेलर के रूप में ही कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। देन डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो हम देख ही सकते हैं हमारा रुपया की तो हालत तो यहाँ पे ख़राब ही है, ठीक है। जिस हिसाब से यहाँ पे गिर रहा है, 100 भी यहाँ पे ज़्यादा दूर है नहीं। एक कोई बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस अगर और थोड़ा सा, या फिर जो चीज़ें चल रही है उसमें अगर कोई और बढ़ोतरी अगर हो गई तो हमारे रुपये की वैल्यू और ज़्यादा यहाँ पे गिर भी सकती है। दैन अगर बात कर रहे दोस्तों तो ऑयल मार्केट, गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते तो ऑयल मार्केट तो पता ही है, सिचुएशन जब तक मिडल ईस्ट की शांत नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, खबरें तो आती जाती रहेंगी। 120 जाएगा फिर 100 आएगा, 115 जाएगा फिर 100 आएगा, बट ये 100 से नीचे जाके 60, 65, 70 तक आने के लिए कॉन्क्रीट खबर चाहिए। और वो खबर यही होगी कि भाई जंग यहाँ पे रुक चुकी है, दोनों पार्टी बोलेगी हाँ रुक चुकी है, तब जाके वो चीज़ हो सकती है, अन्यथा मुश्किल है। और इस लेवल पे क्रूड का रहना, ठीक है, ये मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई, अफोर्ड नहीं कर सकते। एक लिमिट तक ही हम चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएंगे, उसके बाद तो भाई सरकार को भी पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ा नहीं पड़ेंगे। लेट्स सी कब तक ये चीज़ें चलती है। देन गोल्ड की बात कर रहे $4,700 पे गोल्ड चल रहा है प्रति आउंस। सिल्वर की बात करें, सिल्वर $80 तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहीं पे बॉन्ड यील्ड्स की बात कर रहे 10 साल की अमेरिका की, तो वो है 4.364%। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट, वहाँ पे बिटकॉइन काफ़ी अच्छा कर रहा है, $80,000 के पार जाते हुए देखने को मिला है। बट इथेरियम देखा गया तो पूरी तरीके से स्टक होते हुए देखने को मिला है। इथेरियम 2000 से लेके 2300-400 के रेंज में फंसा हुआ है। वहीं पे बिटकॉइन काफ़ी अच्छी तरीके से हमें ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। लेट्स सी इस हफ्ते भी देखा गया तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो अभी का ग्लोबल लेवल का जो मतलब बोलते हैं ना सेंटर पॉइंट जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, उसी को लेकर बड़ा अपडेट भी हमें इस हफ्ते देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर ये ट्रम्प शी जिनपिंग की अगर मीटिंग यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, तो ये भी हफ्ता आप कह सकते हो कि नॉर्मली बस ऐसा चल के ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा, दैट्स इट। बट ये मीटिंग है,
ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। इसके चांसेस मतलब बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन बार एकदम हायर लेवल पे जा चुका है। अब उसकी पूर्तता होगी या नहीं होगी, या फिर वो बोलते हैं ना चीज़ें फुस हो जाएगी कि कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। सो वो देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। सो लेट्स सी क्या एग्जैक्टली यहाँ पे होता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।